आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान से। श्लोक संख्या है 40। यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है श्लोक। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य, भगवद गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य का कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। आगे के और दो श्लोक भी हम साथ में ही पढ़ेंगे। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तस्माद्ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध यानी या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य
जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा से होते हैं और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होते जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान वर्णन कर रहे हैं उन लोगों का जो भगवान को समझ पाते हैं। और आज के इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं उन लोगों का जो कभी भगवान को नहीं समझ पाते। तो भगवान को समझना एक तात्विक तथ्य है और इसलिए एक वैज्ञानिक विधि है। इसीलिए भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है किस विधि से भगवान को समझा जा सकता है और उसके अलावा अन्य किसी तरह से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने वर्णित किया, जो हमने पहले पढ़ा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धावान है वो भगवान को समझ सकता है। जिसकी श्रद्धा भगवान के संदेश में है, भगवद गीता में है, जो इसको यथारूप स्वीकार करता है और जो इंद्रियों को संयमित करके भक्ति संपन्न करता है भगवद गीता के आदेश के अनुसार, वह धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार करेगा। स्वयं हम शयनई हम आत्मा है, ये साक्षात्कार करेगा, आत्म साक्षात्कार। और तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करेगा, अर्थात भगवान का एक शुद्ध भक्त बनेगा।
ये है भगवत साक्षात्कार। क्योंकि भगवान को समझना अर्थात है, इसका अर्थ है कि हम भगवान के नित्यदास हैं, इसको साक्षात्कार करना, भगवान की सेवा में पूरे तत्पर हो जाना और फिर सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान की सेवा में उतरते रहना, ये भगवत साक्षात्कार कहलाता है। लेकिन कौन लोग हैं जो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, उनका जिक्र आज के श्लोक में हुआ है। तो 3 श्रेणियों के लोगों का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। पहला है अज्ञ। अज्ञ अर्थात वे लोग जो पशु तुल्य हैं तो मनुष्य लेकिन पशु तुल्य हैं। शास्त्रों में जैसे कि वर्णन है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिर्नृणानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्नृणानाम। आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशुओं में और मनुष्यों में समान है। अंतर है, मनुष्य धर्म का अनुशीलन करते हैं, पशु धर्म का अनुशीलन नहीं करते हैं। धर्म अर्थात परम पुरुष जो सभी सृष्टि के नियंत्रण करता, उत्पन्न करता है, उनके निर्देशों का पालन, उसको धर्म कहते हैं। तो पशु हैं, उनके जीवन में भगवान या परम सत्य ऐसी कोई धारणा नहीं होती है और उनका जीवन केवल प्रकृति के नियम के द्वारा जो आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 क्रियाएं होती हैं, उसी में ही उनका जीवन, उसी से ही उनका जीवन पूरा चलता है। तो इस श्लोक में ये बताया है शास्त्र में कि जो इन्हीं 4 क्रियाओं में रत रहते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भी जिनको भगवान की कोई धारणा नहीं होती है, भगवान है ना तो कोई समझ नहीं, उनको शास्त्रों कोई ज्ञान नहीं है, उनका जीवन केवल इन्हीं 4 चीज़ों पे केंद्रित रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन, वो पशु तुल्य हैं, द्विपाद पशु हैं। तो ऐसे लोग पहले श्रेणी के लोग हैं जो भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो तो पशु के समान है। उनकी चेतना इतनी निम्न स्तर पे है और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके पशु जैसा जीवन जीना स्वीकार किया है। तो ऐसे अनेक लोग हैं आज मनुष्य समाज में, विशेष रूप से बढ़ते जा रहे हैं, जिनको धर्म का कोई पता नहीं है। विशेष रूप से आज बच्चे जिस प्रकार से उनका भरण पोषण हो रहा है, स्कूलों में उनको भेजा जा रहा है, जिन स्कूलों में धर्म की कोई परिकल्पना नहीं है, धर्म के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और जैसे जैसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो माता पिता भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी ऐसे ही स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उनको भी खुद धर्म की कोई पता नहीं है, भगवान के विषय में उन्होंने कभी सुना नहीं है, कभी सोचा नहीं है, इसलिए वो बच्चों को भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे पाते हैं और स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ पर भी धर्म का कोई ज्ञान नहीं दिया है, क्योंकि हमने ये स्वीकार किया है कि हम सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हैं, और यहाँ धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हमने बना लिया है जिसका धर्म से कोई लेना नहीं है, एक तरीके से जो धर्म को नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में धर्म का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में ऐसे ही लोग तैयार हो रहे हैं जो पशु तुल्य हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनके स्वभाव से भी हम देख सकते हैं कि पशु जैसे ही कार्य करते हैं। उनके जीवन में आप यही 4 चीज़ देख सकते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। हर समय उनका केंद्र यही रहता है। पढ़ाई करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए, जॉब प्राप्त करने के लिए, और अंततः जॉब से क्या करेंगे? आहार निद्रा भय मैथुन, यही 4 चीज़ें करेंगे। तो ये पहली श्रेणी है और ये बहुत बड़ी श्रेणी है जो कभी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या ये पशु तुल्य बनाना चाहते हैं? मनुष्य जीवन में इतना महत्वपूर्ण जो अवसर प्राप्त हुआ है धर्म को समझने का, भगवान को समझने का, उससे क्या उनको वंचित करना चाहते हैं? शास्त्र में बताया है कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, माता पिता नहीं बनना चाहिए यदि वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सके। तो पशु बनाने के लिए माता पिता नहीं बनना चाहिए। वो जो पशु हैं वो पशुओं को जन्म देते हैं,
मनुष्यों को जन्म देना चाहिए। मनुष्यों को जन्म देने का अर्थ केवल पैदा करना ही नहीं है, बल्कि पैदा करने के बाद में उनको मनुष्य बनाने के लिए धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, धर्म सिखाना चाहिए, तभी वो मनुष्य कहलाएंगे। नहीं तो हमने एक तरीके से पशुवत जन्म दिया। तो शास्त्रों में बहुत कठोर शब्दों में ऐसे भर्त्सना की है। तो इसलिए माता पिता होने के नाते हमारा ये पहला कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को भगवान के विषय में जानकारी प्रदान करें। उसके लिए हमें भी जानकारी होनी चाहिए। माता सबसे पहली गुरु होती है, माता को पता होना चाहिए। पिता जो भी स्त्री है, पत्नी है, उसके गुरु, पति उसका गुरु होता है, इसलिए उसको पता होना चाहिए। भगवद गीता का ज्ञान उसको होना चाहिए। आधारभूत ज्ञान है ये, भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान का आधारभूत ज्ञान है। भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है, ऐसे बिल्कुल आधारभूत चीज़ें का ज्ञान भगवद गीता में है। तो इस तरह से हर माता, हर पिता को खुद ये जानकारी लेनी चाहिए और बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे इस ज्ञान को लें। बच्चे कैसे प्रेरित होंगे? जब आप उत्साहित होंगे भगवद गीता को जानने के लिए, भक्ति सेवा करने के लिए, मंदिर में आएँ, सेवा करें, सत्संग में भाग लें। शरीर यापन के लिए जो ज़रूरी है वो कर्तव्य करते हुए मुख्य रूप से हमारे जीवन का केंद्र वो भगवान को समझना और भगवान की सेवा करना होगा, जब होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो बच्चे स्वाभाविक रूप से हमें देख करके ऐसा करेंगे। और यदि माता पिता का जीवन वो देखेंगे पैसा कमाना और डीबी मॉल में जा कर के अलग अलग चीज़ें खरीदना और एंजॉय करना यही है, तो वो भी ऐसे ही इसी रास्ते पर चलेंगे। तो स्कूल कॉलेज में तो ये शिक्षा नहीं है, तो कम से कम इस्कॉन मंदिर में आकर के हम ये शिक्षा ग्रहण करें। और हम लोग मिलकर के अपने बच्चों को घर में कम से कम ये शिक्षा प्रदान करें, भगवद गीता की शिक्षा प्रदान करें। तो 5-6 साल की आयु से ये प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। उसके लिए आपको समय निकालना होगा, बच्चों को समय देना पड़ेगा। उनके साथ केवल खेलने के लिए समय नहीं, उनको उनके साथ भक्ति करने के लिए समय देना पड़ेगा। भले वो खेल खेल में हो, उनके साथ भक्ति, कीर्तन, ये सब बच्चों को भी बहुत पसंद है। सब बच्चे भी आनंद लेते हैं कीर्तन में, नाचने में। तो उसके लिए समय निकालना होगा कि घर में कीर्तन हो नियमित रूप से, और भगवद गीता, भागवतम, रामायण, इनका नियमित श्रवण हो। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप अपनी अपनी दिनचर्या को ऐसे बनाएं कि रेगुलर बेसिस पर, नियमित रूप से आपके घर में ये चर्चा होती हो। इसमें पति पत्नी दोनों का सहयोग की आवश्यकता होगी, इसलिए एक नियमावली बनाइए, घर में समय निकालिए। वर्तमान समय में देखते हैं कि बच्चे के पास वो समय होता है तो वो बच्चों को हम वीडियो गेम दे देते हैं, कुछ मोबाइल दे देते हैं, उसमें वो लोग लूडो और सांप सीढ़ी और उससे भी ज़्यादा बहुत ख़राब चीज़ें में अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन हम समय निकाल करके उनके साथ बैठें, उनको भगवान की लीलाएं सुनाएं। उनको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो हम उनको रामायण से, महाभारत से, श्री कृष्ण संबंधी, राम संबंधी कहानियाँ सुनाएं। जो कहानियाँ नहीं हैं, सत्य घटनाएं और कृष्ण से संबंधित होने के कारण परम कल्याणकारी है सबके लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने इसलिए ये ग्रंथ लिखे हैं। श्री कृष्ण पुस्तक है, भागवतम है, कितनी कहानियाँ, कितनी सारी उसमें भगवान की लीलाएं हैं, वर्णित हैं। तो कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन एक एक घटना, एक एक कथा भी हम सुनाएंगे। एक दिन में तो एक कथा भी समाप्त नहीं होगी। तो पूरे बाल्यकाल में वो बच्चे जो हैं इन कथाओं को सुनते सुनते बड़े होंगे तो बहुत गहरी छाप उनके जीवन में पड़ेगी, जिससे कि वो पूरा जीवन भगवान को केंद्र में रखते हुए अपना जीवन जी पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सब प्रयास करिए कि कैसे अपने बच्चों को आप कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकते हैं। ये सबसे पहला कर्तव्य है। नहीं तो जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, वो अज्ञानी रह जाएंगे। हो सकता है उनको स्कूल में जा कर के और ABCD का ज्ञान तो मिलेगा, उनको कुछ डिग्री मिल जाएगी, लेकिन मत समझिए कि वो ज्ञान है, क्योंकि अगर उसका
उसका संबंध भगवान से नहीं है। भगवान की सेवा के लिए यदि वो ज्ञान उपयोग में नहीं आ रहा है तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान जो भी है उसको अगर आप उसका कुछ यूटिलाइजेशन, उसका कुछ उपयोग करना चाहते हैं तो उनको भगवत शिक्षा दीजिए। फिर दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो भगवान को कभी नहीं समझ पाते हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, जो पशुतुल्य नहीं हैं, जो जानते हैं भगवद गीता है, शास्त्र हैं, उन्होंने विचार किया है भगवान है कि नहीं है, ये विचार करते हैं, उनके मन में ऐसा विचार तो आया है भगवान है कि नहीं है, शास्त्र सुने हैं शास्त्र के विषय में, भगवद गीता के विषय में, लेकिन सुन करके पढ़ करके भी उनके हृदय में भगवद गीता के विषय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, अश्रद्धालु हैं। अग्न्यश्च अश्रद्धानश्च, तो ऐसे अनेक लोग हैं भारत में, विशेष रूप से भगवद गीता है लेकिन पढ़ते हैं और फिर अविश्वास करते हैं। अब ये अविश्वास कई प्रकार का होता है। एक अविश्वास है पढ़ करके निष्कर्ष पे आते हैं कि ये सब केवल कोरी कल्पनाएं हैं जो सब शास्त्रों में दी हैं, किसने देखा है भगवान, ये सब तो केवल लिख लिया है, बाकी ये वास्तविकता नहीं है। एक ऐसा वर्ग है और आज आधुनिक समय में ये भी एक दिन पे दिन बढ़ता हुआ वर्ग है। ये कौन लोग हैं जो मिथ्या अहंकारवश, जिनको अपनी इंद्रियों पर बहुत अहंकार है, जो अपनी इंद्रियों पर श्रद्धा रखते हैं, अटूट श्रद्धा है जिनकी अपनी इंद्रियों के ऊपर, अर्थात जो भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं उसको वो सत्य मानते हैं, अर्थात उनकी श्रद्धा इंद्रियों पर है। शास्त्रों के वचन में श्रद्धा नहीं है। जब वो पढ़ते हैं, भगवद गीता में लिखा है, कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी चीज़ का आदि उद्गम हूँ, तो वो सोचते हैं ये तो बस बोल दिया है, क्या प्रूफ है, बस बोल दिया है मैं भगवान, मैं सबका आदि हूँ, मेरे से सब कुछ आया है, बस लिख दिया है, लिखने से क्या होता है, ऐसा उनके अंदर विचार आता है। प्रमाण क्या है इसका, अगर है तो दिखाओ, हमें दिखना चाहिए। यानी कि क्या है इसका अर्थ, उनकी श्रद्धा उनकी आंखों पर है। मैं जो देखता हूँ वही सही है और जो भी सही है वो मुझे दिखता है, जो भी है अस्तित्व में वो मुझे दिखता है। तो यदि भगवान है तो मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यहाँ पर इंद्रिय देखना जो है वो समस्त इंद्रियों का एक उदाहरण की तरह से है। सभी इंद्रियों के बारे में उनकी यही श्रद्धा है, मेरी इंद्रियां पूर्ण है, मैं परफेक्ट हूँ, जो भी कुछ है वो मैं देख सकता हूँ, वो मैं सुन सकता हूँ, वो मैं अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर सकता हूँ। इसलिए यदि कोई भी चीज़ मुझे दिख नहीं रही है तो या मेरे तर्क में नहीं बैठ रही है तो इसका मतलब वो गलत है। तो इस प्रकार की अश्रद्धा है शास्त्रों में। और अपनी इंद्रियों में अटूट श्रद्धा है, अंधी श्रद्धा है, ब्लाइंड फेथ। तो अगेन जो स्कूल कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं उससे, और जो आधुनिक दार्शनिक है उनसे सुन करके ऐसी इंद्रियों के ऊपर गलत श्रद्धा और शास्त्रों के ऊपर अश्रद्धा हमारी विकसित होती है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हमको सिस्टमेटिकली सिखाया जाता है डार्विन थ्योरी, डार्विन का उत्क्रामंती का सिद्धांत, जिसके अनुसार ऐसी घोषणा की जाती है कि अंततः सब कुछ रसायन है, जड़ पदार्थ हैं। ये जड़ पदार्थ अपने आप प्रकृति के नियमों के द्वारा सरल योनि से उत्तरोत्तर अधिक जटिल योनियों में परिवर्तित हो गए हैं। तो आज से लगभग 150 साल पहले डार्विन नामक एक व्यक्ति ने ये एक विचार रखा कि ये जितने मनुष्य, फिर पेड़ पौधे, पक्षी, बहुत सारी हमें विभिन्न जातियां दिखती हैं, प्रजातियां दिखती हैं, ये सब कैसे उत्पन्न हुई हैं। इसका उसने एक नास्तिक
एक्सप्लेनेशन, नास्तिक तरीके से इसको समझाया है। भगवान की आवश्यकता के बिना केवल जड़ प्रकृति के नियमों के आधार पर ये संभव हुआ होगा, ऐसा उसने विचार व्यक्त किया। और इसके लिए उसने कुछ स्पेकुलेशन, कुछ अपने मन से कुछ क्रम बनाया कि हर एक बार जब जनन होता है, जब एक अगली पीढ़ी पैदा होती है, तो उसमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं अपने आप, एक्सीडेंटली। आँख थोड़ी अलग प्रकार की होती है, कान थोड़े अलग प्रकार के होते हैं, हाथ थोड़े अलग प्रकार के होते हैं, कोई भी दो आदमी एक जैसे नहीं हैं। तो जब भी माता पिता से या नर मादा से कोई संतान होती है, तो वो संतान, उसमें थोड़े थोड़े कुछ अंतर होते हैं, कुछ अलग होते हैं। फिर ये जो भौतिक प्रकृति है, इसमें अगर वो जो नए, उनके अंदर नए कुछ अंतर उत्पन्न हुए हैं, यदि वो प्रकृति में जीने के लिए अनुकूल होते हैं, तो ऐसे प्राणी जी पाते हैं। और जिन संतानों में, अगली पीढ़ी में ऐसे अंतर नहीं होते, वो नहीं जी पाते हैं। स्ट्रगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमारी प्रकृति के साथ संघर्ष चल रहा है। इसमें जो लोग संघर्ष करने के लिए, जिनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ गए हैं शरीर में, जो संघर्ष करने के लिए उनको एक विशेष योग्यता प्रदान करते हैं, वो लोग संघर्ष में जीत पाते हैं और इसलिए उनकी आयु पूरी रहती है। और जो जिनके अंदर ऐसे बदलाव नहीं आए हैं, वो लोग वो जी नहीं पाते हैं और आगे संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए उनके अंदर जो बदलाव नहीं आए, वो प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जाती हैं। और जो बदलाव आते गए, जो अनुकूल थे, वो संतान उत्पत्ति करते हैं, उनकी संतान के अंदर वही बदलाव होते हैं और इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और इस तरह से एक प्रजाति से नई प्रजाति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से हमारे पूर्वजों को यदि हम ट्रेस करें, तो हमारे पूर्वज अंततः बंदर, या उसको मॉडर्न टेक्निकल टर्म में एप्स कह सकते हैं, इस तरह से एक हमारे और बंदरों के एक समान पूर्वज थे। वो समान पूर्वज से एक दिशा में बंदर बन गए और दूसरी दिशा में मनुष्य बन गए। और उससे भी पहले और उसके पहले जाएंगे तो पेड़, ये सब जो रेंगने वाले सब जानवर हैं, इनके, बंदरों के, मनुष्य के, इनके भी एक समान पूर्वज थे। और उससे ही पहले जाएंगे तो पेड़ पौधे, रेंगने वाले जंतु, पक्षी, इन सब के एक समान पूर्वज थे। और अंततः हम सब का एक समान पूर्वज थे, एक कोशिका। ऐसे जंतु जिनको एक कोशिका वाले जंतु, वो हमारे पूर्वज थे। जैसे बैक्टीरिया एक कोशिका वाले होते हैं, तो हमारे पूर्वज थे बैक्टीरियास। और बैक्टीरिया के पीछे जाएंगे तो वो एक कोशिका वाले जंतु, बैक्टीरिया, वो कैसे आए, वो जीवन कैसे आया? तो बहुत लाखों साल पहले ऐसा हुआ होगा कि जब कुछ नहीं था, तब केवल डार्विन का वाद था। जैसे शास्त्र में जब कुछ नहीं था तब एको नारायणम आसीत, शास्त्र में बताया है केवल एक नारायण थे जब ये भौतिक जगत नहीं था। तो वैज्ञानिक बोलते हैं जब और कुछ नहीं था, जब केवल डार्विन का वाद था, कुछ नहीं था, केवल एक ऐसा एक विशिष्ट रसायनों का एक समुच्चय था, जिसमें जहाँ जब तक कोई जीवन नहीं था, बस एक रसायनों का समुच्चय था। और उस रसायनों के समुच्चय में कुछ आकाशों की जो बिजली गिरी, लाखों साल में गिरते गिरते उसमें धीरे धीरे कुछ प्रतिक्रियाएं हुई। और उन प्रतिक्रियाओं के चलते चलते येन केन प्रकारेण कहीं से वो एक बैक्टीरिया बन गया। ऐसे करके बहुत डिटेल के अंदर किताबों की किताबें भरी हुई हैं, लाइब्रेरीज़ में आप जाएंगे तो
इस प्रकार से केवल उसका ही विचार था। डार्विन ने कोई खुद जा कर के देखा नहीं, लाखों साल पहले कैसे देख सकता है डार्विन, उसकी आयु तो वही 60, 70, 80 साल है, लेकिन केवल उसने एक विचार रखा, एक कल्पना, और धीरे धीरे इस कल्पना ने सत्य का रूप धारण कर लिया। किस तरह से? प्रोपेगेंडा से। प्रोपेगेंडा में बहुत दम होता है। प्रोपेगेंडा से कोई भी चीज़ मूर्ख लोगों को सत्य लगने लगती है। जैसे एक घटना है कि एक राजा था, उसके राज्य में एक व्यक्ति था जो अपने गांव से एक प्रकार की सब्जी लेके आता था जो राजा को बहुत प्रिय थी। वो सामान्य गांव का आदमी था, लेकिन राजा को उस बहुत प्रिय हो गया था क्योंकि वो राजा के लिए इस प्रकार से सेवा करता रहता था। तो इसको देख कर के राजा के मंत्री बड़े ईर्ष्यालु हो गए कि ये सामान्य गांव का आदमी है, राजा इसको इतना मान सम्मान देते हैं, हम मंत्रीगण हैं, इसकी स्थिति हमसे ज़्यादा बड़ी है। ऐसा उनको उससे ईर्ष्या हो गई उस व्यक्ति से। तो एक दिन उन्होंने मंत्रियों ने आपस में मिलकर के मंत्रणा की कि क्या किया जाए कि राजा का जो है इस व्यक्ति की तरफ से ध्यान हटा दिया जाए। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और वो सभी जो महल के द्वारपाल थे उनको बोल दिया कि ये जो व्यक्ति है इसको अंदर मत आने देना आप। तो राज्यपाल जो द्वारपाल थे उन्होंने व्यक्ति को अभी जब वो अगली बार आया तो रोक दिया, दोबारा आया फिर से रोक दिया। तो इस तरह से बहुत दिन हो गए। राजा को एक दिन ध्यान आया कि बहुत दिन हो गए वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, वो जो सब्जी वो लेके ही नहीं आया, क्या हुआ? तो उन्होंने मंत्रियों को पूछा कि वो व्यक्ति आता था उसका क्या हुआ? तो मंत्रियों ने सबने मिलकर के राजा को बताया कि राजा वो व्यक्ति तो मर गया। तो राजा ने देखा सब, अच्छा मर गया, ओह ठीक है। तो फिर ऐसा चलता रहा। वो व्यक्ति बहुत विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं। उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे बात फैली है कि मैं मर गया हूं, ऐसा बताया है मंत्रियों ने, लेकिन मैं कैसे राजा को यकीन दिलाऊं कि मैं मरा नहीं हूं, मैं हूं। तो एक दिन राजा नगर की यात्रा पर निकलने वाले थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा अभी ये सही मौका है, आज मैं राजा से मिल लूँगा और उसको साक्षात बताऊंगा कि ये लोग झूठ बोले हैं। तो वो व्यक्ति जिस रास्ते में राजा आने वाले थे उसमें एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया कि राजा आएंगे तो मैं उनको आज बताऊंगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो जब राजा उस रास्ते से निकले और उस पेड़ के नीचे आए तो वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, राजा राजा मैं यहाँ हूँ। अभी सब मंत्री भी अचानक ये देख करके बहुत चक्के रह गए, ये कहाँ से आदमी आ गया आज फिर से। तो उन्होंने के मन में तुरंत एक युक्ति आई। सबने बोला राजा राजा वहाँ मत जाओ, वो उसका भूत है, उस आदमी का भूत है वो। और सारे मंत्री एक साथ एक ही स्वर में बोले ये भूत है। तो राजा ने सोचा हाँ सभी बोल रहे हैं तो सही होगा। तो राजा वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते में चला गया। तो इस तरह से सभी लोगों के कहने के कारण वो आदमी भूत बन गया, जीते जीते भूत बन गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा से कुछ भी हो सकता है। और आज के समय में प्रोपेगेंडा बहुत ताकतवर है, मीडिया है ना। किसी आदमी को कुछ भी कैसे भी लोगों को हम कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी विश्वास दिला सकते हैं। करेक्ट, आप खुद जानते हैं मीडिया की पावर, ये प्रोपेगेंडा की पावर है। तो उसी प्रकार से सभी वैज्ञानिक मिल करके ये डार्विनवाद को सही बताते हैं, सभी स्कूल कॉलेजेस में यही सिखाते हैं। इसलिए धीरे धीरे 150 साल के अंदर आज ये परिणाम है कि सामान्य रूप से हर व्यक्ति अधिकतर विश्वास करते हैं कि डार्विन जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, उसमें उनको कोई शंका नहीं होती है। लेकिन वास्तव में डार्विन का ये केवल कल्पना है, इसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको मानते हैं। तो ये सब कल्पना के आधार पर हमने स्वीकार कर लिया। डार्विन ने कल्पना की ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, केवल कल्पना, उसका और कोई आधार नहीं है। लेकिन आप पूरा जगत उसको मान रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग उसको मान रहा है। तो इसे कहते हैं अंधी श्रद्धा, ब्लाइंड फेथ।
तो हमें हमारी इंद्रियों पर और हमारे तर्क शक्ति पर अंधा विश्वास है। तो ये कौन लोग करते हैं? जो लोग अभिमानी हैं। क्या उनको अभिमान है? अपनी इंद्रियों पर अभिमान है। वो ये नहीं जानते कि हम सभी तुच्छ हैं और हम सभी के अंदर, हम सभी बद्ध अवस्था में हैं, हम सभी नियंत्रित हैं। इसलिए हम अपने आप परम सत्य को अपने बलबूते पर कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार की ऐसी त्रुटियां हैं, झूठ बोलने की या धोखा देने की प्रवृत्ति है। हम धोखे में हो जाते हैं, आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ये सब दोष हैं हमारी सत्ता में, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं। हर व्यक्ति इन दोषों से युक्त है। इसलिए हम अपने आप से खुद परम सत्य को नहीं जान पाएंगे। ये समझ उनके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? अभिमानवश, अहंकार बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर। हम सब कुछ जान सकते हैं, मिथ्या अहंकार है। तो ऐसे लोग कभी भी शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते हैं। वो शास्त्रों के प्रमाण को सही नहीं मानते। शास्त्र अपने आप में प्रमाण है। अगर कोई बोले कि ये जो भगवद गीता में लिखा है इसको दिखाओ, इसका मतलब क्या है? वो जान नहीं रहा है कि दिखाओ, सही बात है, देखना चाहिए, लेकिन आप पहले अपनी आंखें तो ठीक करो, आंखों को योग्य तो बनाओ देखने के लिए, तब आप देखने की बात करना। हर एक चीज़ के लिए योग्यता चाहिए। क्यों आप समझ रहे हो कि आपकी आंखें सब कुछ देखने के योग्य हैं? इस भौतिक जगत की चीज़ें ही आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं, तो भगवान को देखना तो बहुत दूर की बात है। भगवान को देखने के लिए पहले आप अपने को योग्य तो बनाओ। उस योग्यता के बिना ऐसी अपेक्षा करना कि हमें भगवान दिखें, तो वो मूर्खता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। इस अध्याय में इस विषय को बताया है, ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें हम। तो सर्वप्रथम सामान्य बुद्धि से हम ये समझ सकते हैं, एक सामान्य इस सृष्टि का अवलोकन करके और अपना अवलोकन करके, कि हम नियंत्रित हैं। हर क्षण हम अनुभव कर रहे हैं कि हम नियंत्रित हैं। हरे कृष्णा। जैसे अभी कुछ लोगों को यहाँ नींद आ रही है तो नियंत्रित हैं, निद्रा देवी के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि नहीं सोएं, लेकिन नियंत्रित हैं, है ना। हर रात को हमको विवश होकर सोना ही पड़ता है ना। एक दिन जाग लेंगे, 2 दिन जाग लेंगे, कितना जागेंगे? हम नियंत्रण में हैं। हाँ, हम बूढ़े होते हैं, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे दांत गिरेंगे, बाल सफ़ेद होंगे। हम प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन वो तो केवल ऊपर से उसको कवर करना है, अंदर से तो हम बूढ़े हो ही रहे हैं। इसलिए शरीर तो एक दिन मरना ही है, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। तो ये नियंत्रण है। तो जब हम नियंत्रित हैं तो कोई नियंत्रण करने वाला भी है, तभी तो नियंत्रित हैं। नियंत्रण को करने वाला भी कोई व्यक्ति है, क्योंकि यही अर्थ है नियंत्रित होने का, यानी हम नियंत्रित हैं। और नियंत्रण करता अल्टीमेटली कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई जीव होना चाहिए, कोई सजीव होना चाहिए। अंततः जड़ पदार्थ अपने आप में कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति, विचार शक्ति नहीं होती है। जड़ पदार्थों के अंदर स्वेच्छा नहीं होती है। हाँ, जैसे कोई जंजीर है, जंजीर से कोई व्यक्ति बंध जाता है तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जंजीर के बंधन में आ गया, लेकिन जंजीर किसी व्यक्ति को अपने आप नहीं बांध सकती है। एक और व्यक्ति जंजीर के द्वारा किसी और व्यक्ति को बांध सकता है। जंजीर अपने आप किसी को नहीं बांध सकती, क्योंकि जंजीर जड़ है। तो उसी तरह से ये प्रकृति के नियम जड़ हैं, क्योंकि ये प्रकृति जड़ पदार्थों की बनी है। इसलिए जड़ प्रकृति अपने आप अंततः किसी को नहीं बांध सकती है। प्रकृति को चलाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई सजीव व्यक्ति होना चाहिए। ये एक सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं। तो इसलिए सामान्य बुद्धि से हम निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि कोई परम व्यक्ति होना चाहिए जो इस सृष्टि को बनाने वाला और चलाने वाला हो। और फिर हम ये सामान्य बुद्धि से ये भी निष्कर्ष पे आ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो इस सृष्टि को बनाने वाला है वही अधिकारी है, जिससे हम संपूर्ण तरीके से जान सकते हैं कि
कि ये सृष्टि कैसे बनी है, क्यों बनाई गई है, क्योंकि वही उसको बनाने वाला है। इसलिए एकमात्र उपाय है उन्हीं से ये जानना, अपनी कल्पनाओं को छोड़ करके भगवान से जानना। तो ये भगवद गीता इस प्रकार का प्रमाण है जिसमें भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। और तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कुछ भी कि हमने सृष्टि को बनाया है, हमने ये किया है, तो फिर क्या, कैसे पता लगाएं? कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, केवल कैसे हम पता लगाएंगे? तो भगवद गीता और शास्त्रों का अगर हम निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा भी आधारभूत अध्ययन, तो हम समझ सकते हैं कि इसका जो दिया गया ज्ञान है वो 4 प्रकार के जो मनुष्य जनित दोष हैं उससे मुक्त है। ये ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। ये ज्ञान सभी समय के लिए सत्य सिद्ध हुआ है, हर व्यक्ति के लिए सत्य सिद्ध हुआ है, हर परिस्थिति के लिए सत्य सिद्ध हुआ है। इसलिए ये ज्ञान किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, आप अपने आप से कोई भी ज्ञान शास्त्रों के आधार के बिना मन से दे के देखिए, वो गलत सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये शास्त्रों का ज्ञान गलत सिद्ध नहीं, सत्य सिद्ध हुआ है लाखों लाखों सालों से, हजारों सालों से। ज्योतिष विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान है। हाँ, तो अब इसका आप अध्ययन कीजिए, विवेचना कीजिए, तो आप पाएंगे कि शास्त्रों का ज्ञान वास्तव में हम हमेशा सत्य सिद्ध हुआ है। जितना हम अपनी इंद्रियों से, वर्तमान इंद्रियों से जान सकते हैं, उसका ज्ञान तो हम देख सकते हैं कि वो सत्य सिद्ध हुआ है। इस आधार पे हम कम से कम ये एक आइडिया हमको आ सकता है कि शास्त्र का ज्ञान किसी परफेक्ट, किसी पूर्ण व्यक्ति के द्वारा ही दिया गया होगा। किसी अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई अपूर्णता नहीं है, इसमें पूर्णता है, इसमें परफेक्शन है। और इस आधारभूत श्रद्धा के आधार पर जब आप शास्त्रों का अनुशीलन करेंगे, तो जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, शास्त्र विधि है जिसमें इस ज्ञान को आप साक्षात्कार कर सकते हैं। हाँ, केवल ऐसा नहीं कि बस हमें विश्वास करना है, वो विश्वास एक दिन प्रत्यक्ष अनुभव में परिणित होगा। प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान को देख पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान के सानिध्य में आ पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे। ये सब विधि शास्त्रों में है और इसका क्रम दिया हुआ है। तो इसलिए हम यदि इस विधि का पालन करते हैं तो दिखाओ भगवान, तो आप देखेंगे भगवान। लेकिन उस विधि का पालन करना होगा, उस योग्यता को हासिल करना होगा, तब। अन्यथा तो एक उल्लू भी, जिसको सूरज कभी दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा आंख बंद करके रहता है। सूरज तो एक सर्वविदित तथ्य है, लेकिन उल्लू के लिए वो दिखता नहीं है, क्योंकि उल्लू हमेशा आंख बंद करके रहता है। तो उसी प्रकार से अगर हम हठवश केवल अपनी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान का दर्शन करने की हट करेंगे, तो उसी प्रकार से उल्लू का भगवान को देखने के हट के समान होगा। उसकी जगह हम यदि अपनी अपूर्णताओं को हटाने का जो विधि है, हटाने की जो विधि है शास्त्र में, उसको पालन करेंगे, तो हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे भगवान के सानिध्य को, भगवान के दर्शन को। तो इस प्रकार से ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, इसमें बहुत सरल और स्पष्ट रूप से ये श्रद्धा का आधार दिया गया है। किस आधार पे हम ये श्रद्धा रखें? श्रद्धा का आधार है शास्त्र वचन। शास्त्रों में हमारी श्रद्धा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये भगवान के वचन हैं, ये किसी व्यक्ति के वचन नहीं हैं। और इसलिए जो कोई भी अन्य लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो उनकी श्रद्धा अंधी श्रद्धा है, उनकी इंद्रियों के ऊपर, उनके अपूर्ण मस्तिष्क के ऊपर। फिर तीसरा वर्ग है लोगों का जो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, वो है संशयात्मा। शास्त्रों में श्रद्धा भी है, लेकिन फिर भी उनको संशय है कि शास्त्र सही है, लेकिन हम सत्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर संशय है कि हम, ये है सत्य लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। शास्त्र में लिखा है तो ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है, इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। ये संशयात्मा। तो या शास्त्र में विश्वास है, लेकिन अंततः परम सत्य एक पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, एक व्यक्ति हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें विश्वास नहीं।
परम सत्ता कोई निराकार, निर्विशेष, कोई एक ज्योति है, एक चेतना है, सर्वव्यापी चेतना है, बस ऐसा। लेकिन जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जैसे शास्त्र में जहाँ स्पष्ट कहा है कि नहीं, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अर्जुन, एक व्यक्ति, एक परम पुरुष, वो सभी का आदि है, इसमें उनकी श्रद्धा नहीं होती है, इसके ऊपर संशय करते हैं। तो ये तीनों प्रकार के लोग कभी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से इस अज्ञानता को हमें काटना चाहिए। तो भक्ति के द्वारा ये समस्त अज्ञान को काटना संभव है। और भक्ति का पहला कदम है श्रवण। तो जब हम भगवद गीता के ज्ञान को सुनेंगे सही स्रोत से, भगवान के प्रतिनिधियों से, तो हमें हमारी अज्ञानता खत्म होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति के सभी अंगों का पालन करेंगे, श्रवणम, कीर्तनम, अर्च सेवनम इत्यादि, तो हमारी ये श्रद्धा बलवती होगी। और श्रद्धा के बलबूते पर आगे बढ़ते हुए हमें संपूर्ण रूप से साक्षात्कार होगा दो स्तर पे, जैसा कि यहाँ बताया श्लोक में। आत्म साक्षात्कार कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और दूसरा साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार, श्री कृष्ण भगवान हैं और सभी आत्माएं उनकी एक शक्ति हैं। ये भौतिक प्रकृति भी भगवान की एक शक्ति है। आध्यात्मिक जगत में अंतरंग शक्ति है भगवान की। भगवान परम पुरुष हैं, यानी सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता हैं, और हम उनके सभी के दास हैं। ये पूर्ण रूप से ज्ञान और इसका पूर्ण साक्षात्कार, इसकी पूरी अनुभूति हमको होगी भक्ति क्रिया करने से। तो ये चौथे अध्याय में इस प्रकार से भगवान ने दिव्य ज्ञान हमको दिया। भगवान ने अपने विषय में खुद बताया, अजोपि सन अव्ययात्मा, मेरा जन्म नहीं होता फिर भी मैं आता हूँ। कैसे आता हूँ? माया के द्वारा अधीन होकर के नहीं आता हूँ, स्वयं अपनी इच्छा से आता हूँ, अपनी अंतरंग शक्ति को उपयोग करते हुए लीला करने के लिए आता हूँ। हाँ, भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, तो फिर हमें क्या आवश्यकता है कल्पनाएं करने की। ऐसे बहुत सारे तथाकथित भगवद गीता के भाष्यकार हैं या प्रवक्ता हैं जो इस निष्कर्ष पे नहीं आते कि श्री कृष्ण भगवान हैं। भगवद गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं या नहीं उनका विश्वास है कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा से हटाने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता पढ़ करके, पढ़ा करके भी कोई निराकार, निर्विशेष, कोई पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और ऐसे गोल गोल बकवास करते हैं। और ऐसे लोगों की आज बहुतायतता है जो भगवद गीता के नाम पर कुप्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग सभी भगवद गीता यथारूप पढ़ करके सावधान रहिए। वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, अश्रद्धावान। शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है शास्त्रों में। जहाँ पर शास्त्रों में लिखा गया है श्री कृष्ण भगवान हैं, सभी के उद्गम है, तो बोलते हैं श्री कृष्ण, यानी वो जो 5-6 साल पहले आया था वो व्यक्ति नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान है, इसका अर्थ है कृष्ण मतलब काला, और परम सत्य को जानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको कृष्ण कहा गया है। खत्म कर दिया कृष्ण को वहीं पर। हाँ, भगवान व्यक्ति, सुप्रीम पर्सनैलिटी कृष्ण है, उनको मार दिया वहीं पर ही, क्योंकि उसका एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसकी एक ऐसी व्याख्या कर दी जिससे जो सुनने वाला है उसका जो विश्वास बना ही नहीं कि ये श्री कृष्ण व्यक्ति जो अर्जुन के सामने भगवद गीता दे रहे हैं वही भगवान है। वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। इसमें उसकी श्रद्धा बैठने नहीं दी, पहले से ही उसको घुमा दिया। हाँ, या फिर जहाँ पर भगवान की लीलाएं आती हैं, भगवान की 9 लाख गायें हैं श्री कृष्ण की, तो वहाँ पर उनके दिमाग में घुसा नहीं, एक व्यक्ति की 9 लाख गाय कैसे हो सकती हैं? मेरी तो केवल 4 गाय हैं। ठीक है, कृष्ण मुझसे भी बड़े होंगे तो उनकी 10 होंगी, तो बहुत से बहुत 20 होंगी, 30 होंगी, 100 होंगी, और कितनी? 9 लाख कैसे हो सकती हैं? इसलिए अपने दिमाग को कुरेदा और एक उसका नया एक्सप्लेनेशन निकाल के लेके आए। तो भगवान कृष्ण की एक गाय थी जिसका नाम था नौलखी। सब सेटिंग हो गया।
ऐसे करके सब शास्त्र के वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके बताने का प्रयास करते हैं, और मूर्ख लोग उनको बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं। देखो इन्होंने कोई नया अर्थ बताया जो आज तक किसी ने नहीं बताया, ऐसा अर्थ बताया। तो ऐसे नए अर्थ के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। वो सब अश्रद्धाधाना लोग हैं, उनकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है यथारूप, जो लिखा है वो भगवान ने लिखा है, उसको एज इट इज स्वीकार कीजिए। अगर भगवान को इसका दूसरा अर्थ समझाना होता तो भगवान दूसरा अर्थ बताते। हम क्यों अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल रहे हैं? भगवान ने हमें समझाने के लिए अर्थ दिया है, हम उस अर्थ का अनर्थ करते हैं, उसको चेंज करके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये भगवद गीता का नाम दिया है यथारूप, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं किए हैं। श्रील प्रभुपाद एक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले श्रद्धावान महाभागवत हैं। वो श्रद्धावान हैं, उनको श्री कृष्ण पर श्रद्धा है, उनको भगवद गीता पर श्रद्धा है, इसलिए वो जो वचन आते हैं उसको बदलते नहीं हैं। श्री प्रभुपाद अमेरिका गए जिस समय, उस समय में अमेरिका अपोलो यान के द्वारा चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का प्रयास कर रहा था। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य चंद्रमा पे नहीं जा सकते हैं। चंद्रमा पे जीवन है, चंद्रमा पे देवतागण रहते हैं, उनकी योग्यता है पुण्य कर्म करना। तो मनुष्य जीवन में हम मैकेनिकल डिवाइस से, यांत्रिक विधि से, यंत्रों से हम चंद्रमा पे नहीं जा सकते हैं, पुण्य विधि से चंद्रमा पे जाया जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले एक पुस्तक भी लिखी, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। जिससे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये तरीका है अन्य ग्रहों पे जाने का, ना कि स्पुतनिक। रशिया ने स्पुतनिक बनाया और फिर अमेरिका उसकी होड़ में अपोलो बनाया। तो उस समय बहुत चर्चा चल रही थी कि मनुष्य अभी जाने ही वाला है। अमेरिका बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा था कि अभी हम पहली बार मनुष्य को चंद्रमा पे भेजेंगे, क्योंकि स्पुतनिक में मनुष्य पहली बार स्पेस में गया था और अमेरिका और रशिया की उस समय कोल्ड वार चल रहा था, इसलिए उनको रशिया से किसी न किसी तरह से स्पेस वार में आगे जाना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पहला आदमी भेजा स्पेस में, हम पहला आदमी भेजेंगे चंद्रमा पे। तो इस तरह से बहुत प्रोपेगेंडा था। प्रभुपाद जब भी न्यूज़पेपर्स में ये हेडिंग्स पढ़ते कि अभी इस तारीख को अपोलो 11 वो जाने वाला है, 9/11 वॉट एवर इट वॉज, चंद्रमा पे, तो प्रभुपाद उसको देखते बोलते थे ये सब बचकानी बातें हैं, ये सब बचपना है, इस तरह से ये रॉकेट से हम चंद्रमा पे नहीं जा सकते हैं। दिवाली पे रॉकेट छुटाए जाते हैं ना, रॉकेट जो अपोलो 11 है वो एक बड़ा रॉकेट है, बड़ा पटाखा। टेक्निकली वो वही है, टेक्निकली उसकी जो टेक्निक है वो उसी प्रकार से, उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं है। विस्फोट है, ब्लास्ट है, और उस ब्लास्ट से एक चीज़ प्रोपेल हो रही है। और अवधारणा ये है कि यदि उसका इतना तेज ब्लास्ट हो कि वो उसकी इतनी गति हो जाए कि वो जो पृथ्वी का वायुमंडल है, यदि वो उससे बाहर निकल जाए, अंतरिक्ष में किस तरह से प्रवेश कर जाए, तो फिर ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद रिमोट कंट्रोल से उसको एक कक्षा में ले आएंगे और वहाँ से फिर फर्दर आगे ले जा करके किसी न किसी चंद्रमा पर ले जाएंगे। एनीवे, तो फिर एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा श्रील प्रभुपाद से चंद्रमा पे जाने से पहले कि कुछ दिन रह गए थे, जाने की तैयारी थी, कि प्रभुपाद आप बोल रहे हैं कि आदमी चंद्रमा पे नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग तो अभी जाने ही वाले हैं, अगर ये लोग चले गए तो आप क्या करेंगे? आपके अनुयायियों की श्रद्धा आपके ऊपर से हट नहीं जाएगी? अगर ये लोग चंद्रमा पर चले गए तो आप ऐसा प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा वो कभी चंद्रमा पे नहीं जा सकते हैं। प्रभुपाद ने अपनी श्रद्धा नहीं बदली, प्रभुपाद में अश्रद्धा नहीं हुई। प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास है कि शास्त्र में जो है वो सही है, बाकी हम कुछ भी बोलें वो सत्य नहीं होने वाला। तो फिर कुछ दिन बाद अपोलो वॉट एवर इट वॉज वो चंद्रमा पे तथाकथित रूप से गया। सब लोगों ने टेलीविज़न के ऊपर देखा, करेक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को वन स्टेप ऑन द मून, ग्रेट स्टेप फॉर द मैनकाइंड, समथिंग लाइक दैट। और फिर वो रिपोर्टर वापस आया प्रभुपाद के पास प्रभुपाद अभी तो चंद्रमा पे चले गया, अभी आप क्या कहते हैं? प्रभुपाद ने बोला कभी तुम चंद्रमा पे नहीं गए, वो सब बकवास है। सो प्रभुपाद की फिर भी श्रद्धा कभी डगमगाई नहीं। और उसके बाद
अनेक प्रकार से ये स्पष्ट हो चुका है कि एक्चुअली वो सब बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि वास्तव में वो सब चंद्रमा की यात्राएं वो स्टेज स्क्रीन के ऊपर बनाया गया एक एनिमेशन, एक फिल्म है, वो वास्तविकता नहीं है। उसके बहुत सारे सबूत हैं। जो लोग इच्छुक हैं जानने के लिए मुझसे मिल सकते हैं बाद में। वो स्पेस यान से वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम था शटल, स्पेस शटल्स, जिसमें कि एक शटल एरोप्लेन की तरह से जाएंगे, फिर स्पेस में एक स्थान होगा, वहाँ से रीफ्यूलिंग, वहाँ से फ्यूल भरेंगे, फिर आगे जाएंगे। क्योंकि उनको पता था, वो देख रहे थे कि चंद्रमा की यात्रा बहुत लंबी है, एक ब्लास्ट से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन केवल वो रशिया के साथ होड़ लगी हुई थी, इसलिए किसी न किसी तरह से पूरे संसार को ये दिखाना था कि हम रशिया से आगे हैं। इसलिए झूठ बोल करके एक स्क्रीन पे प्ले करके ऐसा दिखा दिया गया। आज तो क्लियर है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम स्टूडियो के अंदर बैठ करके, स्टूडियो की भी ज़रूरत नहीं है, केवल कंप्यूटर की ज़रूरत है। कंप्यूटर प्रोग्राम से जो भी वो फिल्म दिखाई गई, एग्जैक्टली वो फिल्म आज आप अपने कंप्यूटर पे बनाई जा सकती है। नहीं बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। और आर्मी के पास सिविलियंस से जो टेक्नोलॉजी सिविलियंस के पास होती है, जो आर्मी के पास 30 साल पहले थी, 30-40 साल पहले, वो सिविलियंस के पास 30-40 साल बाद में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बहुत साल पहले वो ऑलरेडी आर्मी के पास रही होगी। तो इसलिए उस समय पे इतना मुश्किल नहीं था अमेरिका के लिए एक स्टेज के ऊपर या एक स्क्रीन के ऊपर या एनिमेशन के द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा ये दिखा देना ऐसा सीन कि हम चंद्रमा पे गए हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं उसके वीडियो क्लिप्स में बहुत सारी एनोमलीज हैं। हाँ, शैडोज़ आपस में कट रही हैं, जबकि वहाँ पर सूर्य एक ही स्रोत है लाइट का, तो शैडोज़ पैरेलल होनी चाहिए। झंडा जो है वो हिल रहा है, जबकि वहाँ कोई वायु नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ये बिना देखे हुए, बिना एनालाइज किए, प्रभुपाद जैसे वो टेलीविज़न प्रभुपाद भी देख रहे थे जब वो जा रहे थे, प्रभुपाद ने हंस रहे थे, प्रभुपाद ये सब ड्रामा है। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। तो इसलिए इस प्रकार से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में। तो इस श्रद्धा के अनुसार आप शास्त्रों को पढ़िए यथारूप और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाइए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का है? आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो अपने कहा चंद्रमा जाने वाली बात, ये तो फॉर्मली में सोचना चाहिए कि उसके बाद भी क्यों नहीं गए? उसके बाद भी हम गए कई बार। तो मतलब ऐसा इतना ये गुड इतने भी बदल रहा है कि उसके बाद कोई ऐसा रूप नहीं है, कोई ऐसा लोगों के भी लोग जानते हैं कि जानने के लोग जागरूक हो गए हैं। और इट इज वेरी टू मेक इजी टू मेक आउट कि इट इज ट्रूथ और फॉल्स। तो इसलिए कोई इस तरह कोई प्रोग्राम हम नहीं करते हैं। और ये अगर चंद्रमा में गए हैं जैसा ऐसे नहीं, तो फिर उसके बाद उनको उसमें आगे बढ़ना था। इट्स अराउंड 60 साल होने जा रहा है जब से हो गए। तो फिर उस बीच में तो लोगों ने प्रगति नहीं की, तो उसको इससे भी प्रूफ होता है कि फॉल्स स्टेटमेंट। यस, बहुत सारे प्रूफ हैं। उसके बाद वो लोग गए हैं, 1-2-3 बार प्रयास किए हैं, वहाँ गए हैं। लेकिन जैसे वो पहले वाला एनिमेशन था, ऐसे ही वो सब भी ऐसे ही एनिमेशन है सारे के सारे। और बहुत सारे प्रूफ हैं उसके, बहुत सारे, बहुत संदेहास्पद है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जितनी बड़ी वो इवेंट थी, उस इवेंट के आधार पर उसकी एनिवर्सरीज बननी चाहिए थी, लेकिन उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली मेन प्रोग्राम था ही नहीं। वो तो कि कोल्ड वॉर टैक्टिक थी, स्पेस वॉर में एक टैक्टिक थी। प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लास्ट वीक एक दुनिया का इजराइल हुआ है। लास्ट वीक एक इजराइल, हाँ, पे आती तो नहीं, एक रोड यात्रा, और वो सक्सेसफुली वहां पे गया। लेकिन जैसे ही वो लैंड किया, उसमें खाली आ गया, वो तो वहां से चला गया। उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको
आपको उन पे विश्वास है जो दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है? लाइव तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं। आप बताइए, हम लाइव यहाँ बैठे कुछ भी दिखा सकते हैं लाइव। लेकिन बात यह है कि वो जगह मून थी और कि वो वास्तव में सही थी, केवल टीवी में दिखाने से वो सिद्ध नहीं होती है ना। उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ से सिग्नल्स भेजिए स्पेस में एक स्टूडियो के अंदर करके, और उसके फिर टीवी सिग्नल्स रिसीव करेंगे। वो कहीं और बन रहा है और उसको ऊपर आप सेटेलाइट में भेजिए और वहाँ से उसको रिवर्स में रिसीव कीजिए और सबको पूरे को टेलीकास्ट कीजिए लाइव। अगर आप टेक्नोलॉजी की गहराई में जाएंगे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास है कि जो भी आप टीवी में देखते हैं वो सही कह रहे हैं। इंडिया कौन सा अलग है? सब सारे साइंटिस्ट तो मिलजुल करके एक जैसे ही हैं। वही तो प्रोपेगेंडा है। और कोई एक दूसरे को झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि जिसने बोला उसकी पोल खुली। इसलिए वो भी गया, हाँ तुम भी गए, हम भी गए, हाँ तुम भी गए, सब गए। आगे हरे कृष्ण। अगर मानव चंद्रमा पे पहुंच भी जाता है तो इसमें भगवत गीता विरुद्ध या वेद विरुद्ध या धर्म विरुद्ध क्या हो जाएगा? क्योंकि भगवत गीता पर पापी व्यक्ति नहीं जाते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा एक स्वर्ग ग्रह है। रावण जाने की कोशिश कर रहा था चंद्रमा पे। रावण अब पापी होते हुए भी हाँ चंद्रमा पे जाने की कोशिश कर रहा था, सीढ़ी बना करके। तो ये सब ग्रह पे जीवन हमें किस योनि में किस जगह पे जीवन मिला है वो कर्म सिद्धांत के अनुसार मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी रहने के लिए। तो इसलिए वो शास्त्र के विरुद्ध है। तो वो ये दिखा देगा कि अगर आदमी चंद्रमा पे जा सकता है तो शास्त्र में जो लिखा है कि पुण्य करने से चंद्रमा पे जाते हैं, नहीं कि बकवास है, हम तो ऐसे ही चले गए, खूब शराब पिए, खूब पाप किए और चंद्रमा पे चले गए, और तुम बोलते पुण्य करने से जाते हैं। तो प्रूव कर देगा कि शास्त्र में जो लिखा है सब झूठ है। करेक्ट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।